तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जो वीडियो सीरीज है वो डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर को अच्छी तरीके से अपलोड किया है और वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। और आई होप आपने अच्छी तरीके से उन वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लिक करके। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक आपका है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो भी आपका अरेंजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है स्टोरेज डिवाइस का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वही आपका क्या कहलाता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मेमोरी स्टोर करता है किस चीज को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को और उसके रिजल्ट को। ठीक है, अगला हमारा आता है मेमोरी हायरार्की। कह रहा है कि मेमोरी हायरार्की इज अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। यानी जो मेमोरी हायरार्की है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट ही है मेमोरी का, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला हमारा है जो आपका मेमोरी हायरार्की डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया है। सबसे ऊपर आपका रजिस्टर है, उसके बाद कैचे मेमोरी है, उसके बाद मेन मेमोरी है, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। यानी मेमोरी हायरार्की का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे मेमोरी दिए गए हैं लेफ्ट में, उसके बाद आपका स्पीड दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, कैपेसिटी दिया गया है। तो रजिस्टर की स्पीड जो है हाई होती है, कैचे की स्पीड हाई होती है, यानी ये हाईएस्ट होता है, ये हाई होता है। ये आपका रैम आपका मीडियम होता है, सेकेंडरी आपका लो होता है। अगर हम रजिस्टर की कॉस्ट की बात करें तो हाईएस्ट होता है, कैचे की कॉस्ट की बात करें तो हाई होता है, रैम का मीडियम होता है और सेकेंडरी का लो होता है। ठीक है, रजिस्टर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लोएस्ट होती है, कैचे की कैपेसिटी स्मॉल होती है, रैम की आपका मीडियम होता है और सेकेंडरी का आपका लार्ज होता है। क्लियर है, चलिए अब हमारा आता है मेन मेमोरी। क्या होता है मेन मेमोरी भाई, तो कह रहा है कि मेन मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। यानी मेन मेमोरी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। अगर हम टाइप की बात करें, दो प्रकार के मेन मेमोरी होती है। पहला आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो पहला आपका है रैम। तो यहाँ पे कह रहा है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। यानी जो रैम है वो वोलेटाइल होता है, जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, परमानेंट वो नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही ऑफ करेंगे डिवाइस, जैसे ही वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डेटा हमारा जो लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो पॉइंट आपको दिया हुआ है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रीड एंड राइट मेमोरी होता है, फास्ट एक्सेस होता है, ये टेम्परेरी लार्ज स्टोरेज होता है और ये वोलेटाइल होता है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब वही है कि अगर हमने पावर ऑफ कर दिया तो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रैम की टाइप की बात करें, दो प्रकार का होता है, एसआरएम एंड डीआरएम। एसआरएम स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीआरएम स्टैंड फॉर द डायनेमिक। ओके, तो एसआरएम आपका यूज करता है फ्लिप फ्लॉप फॉर द स्टोरेज, यानी फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट को यूज करता है स्टोरेज के लिए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये काफी फास्टर होता है, एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो कैशे मेमोरी के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, डीआरएम की बात करें तो ये यूज करता है कैपेसिटर को फॉर स्टोरेज। सबसे पहले फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, तो ये स्लो होता है एज कंपेयर टू द एसआरएम, चीप होता है यानी सस्ता होता है और ये रिक्वायर करता है रिफ्रेशिंग को, यानी रिफ्रेश करने की जरूरत होती है यहाँ पे, और ये आपका मेन मेमोरी के अंदर यूज होता है। क्लियर, अब आपका डिफरेंस है बिटवीन द एसआरएम एंड डीआरएम। तो ये आपका फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीपर होता है। इसके लिए रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए रिफ्रेश रिक्वायर्ड होती है। ये कैचे के अंदर यूज होता है, ये रैम के अंदर यूज होता है। क्लियर है, चलिए अब हमारा आता है रोम। रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए डेटा हम ऑफ भी कर रहे हैं तब भी, यानी पावर ऑफ भी कर रहे हैं तब भी डेटा हमारा सेफ रहेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए इसके, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, वही है पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा हमारे पास रहेगा, परमानेंट स्टोरेज होता है ये, और ये मोस्टली रीड ओनली होते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें, तीन प्रकार का होता है, पीरोम, ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम। ठीक है, पीरोम आपका प्रोग्रामेबल ओनली वंस, ठीक है, यानी ये केवल एक ही बार प्रोग्राम होता है। एंड ईपीरोम आपका कैन बी इरेज्ड यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके बाद डबल ईपीरोम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम होता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें रैम एंड रोम की, तो ये वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है।
ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है, और ये आपका रीड एंड राइट, और यहाँ पे ये ज्यादातर मोस्टली रीड ही यूज होता है, ठीक है। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, क्लियर है। चलिए अगला हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी? यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज, यानी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अगला हमारा है मैग्नेटिक टैप। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक टैप का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज करता है मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें मैग्नेटिक टैप की, तो ये चीप होता है, सस्ता होता है, लार्जर स्टोरेज होता है, इसका सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैग्नेटिक टैप को? तो हम बैकअप स्टोरेज के लिए एंड अचीविंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क आता है अगला टॉपिक। तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स को, ठीक है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर इसका यूज होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो ट्रैक, उसके बाद सर्कुलर पाथ, सेक्टर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का फीचर क्या होता है? तो ये रैंडम एक्सेस होता है, लार्ज कैपेसिटीज का होता है, और फास्ट होता है टैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? तो ये यूज करता है लेजर बीम को फॉर द स्टोरेज, जैसे आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे हो गया, ठीक है ना। फीचर्स की बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की, तो ये पोर्टेबल होता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, और लार्ज कैपेसिटीज का होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क की, तो डिफरेंस दिया गया है टैप एंड डिस्क का। ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये रैंडम एक्सेस होता है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, और ये यूज करता है बैकअप के लिए यूज होता है, ये रेगुलर जो स्टोरेज है उसके लिए। अगला हमारा आता है कैचे मेमोरी। क्या होता है कैचे मेमोरी? तो कैचे मेमोरी जो है एक प्रकार का स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। इसका पर्पस ये है कि ये रिड्यूस करता है मेमोरी के एक्सेस टाइम को एंड इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। अगर हम कैच के मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सीपीयू, कैच एंड मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैच, यानी कैच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये काफी फास्ट होता है, ये स्मॉल साइज का होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, एंड ये यूज करता है एसआरएम को, ठीक है। अगर हम कैचे के परफॉर्मेंस टीम टर्म्स की बात करें तो हिट आता है, डेटा फाउंड इन कैच, यानी डेटा कैच के अंदर फाउंड होते हैं, मिस, डेटा नॉट फाउंड इन कैच, यानी कैच के अंदर डेटा नहीं मिलेगा। अब अगला एक फॉर्मूला आता है आपका हीट रेशियो का। तो हीट रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कैचे मैपिंग टेक्निक। तो यहाँ पे पहला आपका डायरेक्ट मैपिंग आता है, एसोसिएटिव मैपिंग आता है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है? तो हर एक मेमोरी ब्लॉक जो है मैप्स करेगा फिक्स करने के लिए कैश के लोकेशन को। जैसे फॉर्मूला दिया है कैचे लाइन इज इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक मोड नंबर ऑफ कैचे लाइंस, ठीक है। इसका एडवांटेज दिया गया है, सिंपल होता है, फास्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैसेज इसके अंदर होते हैं, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है एसोसिएटेड मैपिंग। क्या होता है? एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन कैच, यानी कोई भी मेमोरी ब्लॉक जो है वो क्या हो सकता है? प्लेस हो सकता है कहीं पर भी कैच के अंदर, ठीक है। एडवांटेज ये कि ये फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ पे काफी कम मिसेस होते हैं, और ये डिसएडवांटेज ये कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हार्डवेयर इसके अंदर लगता है, ठीक है। अगला हमारा आता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग का। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करें तो ये यूज होता है जब कैच फुल हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करें तो फीफो, एलआरयू एंड रैंडम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट, रिसेंट जो आपका रिसेंटली यूज वो है, और रैंडम तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे उसके सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। अब इंप्रूविंग कैचे परफॉर्मेंस की बात करें तो आगे कैसे हम कैचे के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके मेथड दिए गए हैं। इंक्रीज करके हम कैचे के साइज को उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यूज करके बेटर मैपिंग को हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यूज करके फास्टर कैचे को हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, और मल्टीपल लेवल कैच को हम यूज करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल कैचे की बात करें तो इसके अंदर लेवल L1 से लेके L3 तक रहता है कैचे का, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है वर्चुअल मेमोरी? आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज एज एक्सटेंशन ऑफ रैम, यानी ये जो वर्चुअल मेमोरी है वो सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करता है, जो कि एक एक्सटेंशन का काम करता है रैम के, ठीक है। नीड की बात करें वर्चुअल मेमोरी की जरूरत क्यों होती है? तो रन करने के लिए लार्ज प्रोग्राम्स को, इंक्रीज करने के लिए मेमोरी के कैपेसिटी को, और एफिशिएंट मेमोरी यूजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले रैम होता है, फिर सबसे पहले सीपीयू, देन रैम, और उसके बाद आपका हार्ड डिस्क होता है। तो ये आपका अनयूज्ड पेजेस होते हैं
जो स्टोर्ड होते हैं डिस्क के अंदर, ठीक है। अब आता है पेजिंग। पेजिंग जो है वो मेमोरी को दो भाग में डिवाइड करता है, पेज एंड फ्रेम्स में। पेज टेबल एक टर्म आता है, तो ये स्टोर करता है मैपिंग को बिटवीन द वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करें तो ये वर्चुअल एड्रेस होता है जो कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में। पेज फॉल्ट की बात करें तो ये कब अकर होता है, जब रिक्वायर्ड पेज आपका मेन मेमोरी के अंदर नहीं रहता, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज एड्रेस स्पेस यहाँ पे लगता है, यहाँ पे एफिशिएंट मेमोरी यूज होते हैं और ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लो एक्सेस होता है, पेज फॉल्ट ओवरहेड होता है और ये कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इसका होता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर? तो हार्डवेयर यूज फॉर मेमोरी कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, यानी वो हार्डवेयर जो मेमोरी कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो इस प्रकार के मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर कहलाता है। और इसके अंदर कंपोनेंट बेस रजिस्टर होता है, लिमिट रजिस्टर होता है एंड एमएमयू होता है, ठीक है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो बेस रजिस्टर आपका स्टोर करता है स्टार्टिंग एड्रेस को प्रोग्राम के, लिमिट रजिस्टर जो है स्टोर करता है प्रोग्राम के साइज को, और यहाँ पे टॉपिक आपका एमएमयू है। तो ये आपका हार्डवेयर होता है दैट ट्रांसलेट द वर्चुअल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस, यानी वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस एमएमयू में एंड देन आफ्टर फिजिकल एड्रेस, ओके। मेमोरी के प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्ट मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब क्या, कोई भी रैंडम जो पर्सन है उस चीज को एक्सेस ना कर पाए, उस केस के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेथड इसके अंदर बेस एंड लिमिट रजिस्टर का यूज करते हैं हम, एक्सेस कंट्रोल बिट्स का यूज करते हैं। अगला हमारा था फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अनयूज्ड स्पेस इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक, यानी अनयूज्ड स्पेस एलोकेटेड ब्लॉक के इनसाइड में होते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये आपका अनयूज्ड स्पेस होता है बिटवीन द एलोकेटेड ब्लॉक्स। अगला हमारा आता है थ्रेसिंग। तो ये अकर होता है कब, जब आपका एक्सेसिव पेजिंग डिक्रीज करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें कैच एंड वर्चुअल मेमोरी की, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये आपका यूज करता है डिस्क स्पेस को, ये इंप्रूव करता है स्पीड को, ये इंक्रीज करता है कैपेसिटी को। इसका साइज स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है। हार्डवेयर मैनेज होते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज होता है, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो फास्ट होता है, ये आपका स्लो होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, ये उससे थोड़ा सस्ता होता है। इसमें टेम्पररी होता है, यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस यूनिट के पूरे एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया। इस यूनिट के 8 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, इन 8 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेने हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग अगले वीडियो को अपलोड कर सके, ठीक है। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।